3 मेजर कंपनीज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, कोटक महिंद्रा बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं। सो यूजुअली मैं रिजल्ट्स के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, बट चूँकि तीनों मेजर कंपनीज़ हैं एंड इनका इम्पैक्ट भी रहेगा अच्छा खासा, तो मैंने सोचा एक बार उनकी वीडियोज़ बना दूँ। बिकॉज़ क्या होता है, रिजल्ट्स को ना देखने का मल्टीपल तरीका होता है। अब हर कंपनी के रिजल्ट रीडिंग का तरीका अलग होता है। बैंकिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है या फिर कौन-सा सेक्टर है, उस पे भी डिपेंड करता है। उस कंपनी को लेके स्पेसिफिक कोई डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी आपको समझना पड़ता है। तो अभी मैं वो सब इन चीज़ों को डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा और इनके स्पेसिफिक समझाने की कोशिश करूँगा, सो दैट इन फ्यूचर जब भी आप अपना रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स, जैसे बैंकिंग है, तो बैंकिंग के लिए क्या ध्यान रखना है। अब रिलायंस है, तो पेट्रोलियम है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, प्लस उससे रिलेटेड कोई मेजर डेवलपमेंट्स थे क्या आस-पास में, वो हमें ध्यान रखना है। तो वो सब चीज़ों को आप ध्यान रख पाओगे, सो दैट इन फ्यूचर आप खुद की एनालिसिस भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरी वीडियोज़ आज आती हैं, कल नहीं आएँगी, तो नहीं भी आएँगी ना, तो आप अपना खुद का एनालिसिस कर पाओगे, प्लस आप सीख के भी रखोगे। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर ठीक है, रिजल्ट एनालिसिस वगैरह है, होती तो है, ठीक है, बट वो ज़रूरी क्यों होती है? देखिए, एक बुक है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, इस बुक को आप पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टिंग के लिए ना क्या-क्या छोटी-छोटी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं एंड क्या कैसे-कैसे छोटी-छोटी चीज़ों का ना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एंड वो बड़ा इम्पैक्ट के कारण ही आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एंड वेल्थ बिल्डअप कर पाओगे। इस बुक को आप पढ़ लो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ सकते हो, तो इसकी बुक समरी को आप कुकू एफएम पे सुन सकते हो। कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको इस तरह के हज़ारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी मिलेंगे एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करते हो एंड हमारा कोड यूज़ करते हो LM200, तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पे ₹200 ऑफ भी मिलेगा। तो इस तरह के हज़ारों बुक्स की ऑडियो बुक्स को सुनने का जर्नी आप स्टार्ट करिए कुकू एफएम के संग। अब आते हैं हमारा रिजल्ट एनालिसिस पे। फर्स्ट रिजल्ट एनालिसिस हम करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। ये अभी शायद, हाँ, ये आईसीआईसीआई बैंक खुला, पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका ही रहता है। अगर मैं आपको सिंपल प्लेन वैनिला एक लाइन में बोलना चाहूँ, तो देखिए, रिजल्ट्स कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आए हैं, ठीक है? सिंपल वे में अगर हम लें, तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आए हैं, नॉर्मल कोर्स में रिजल्ट्स आए हैं। एक चीज़ हाइलाइट आपको देखना पड़ेगा, इन्वेंट्री इनका अचानक से नेगेटिव इन्वेंट्री का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये तभी होता है जब आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक पाइल अप कर लिया है। अब ये स्टॉक पाइल अप ये भी हो सकता है कि रशिया से जो ऑयल आया है, उसके कारण यहाँ पे एक स्टॉक पाइल अप अच्छा खासा दिखाई दे रहा है एंड उसी स्टॉक पाइल अप के कारण इनका एक्सपेंस का वैल्यू कम दिख रहा है। नहीं तो एक्सपेंसेस इनके थोड़े से बढ़ के ही आए हैं एंड वही एक्सपेंसेस इनके जो ये आपके नेगेटिव इन्वेंट्री के कारण कम दिखाई दे रहा है, उसी कारण प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी-सी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो मार्केट जब फैक्टर करता है ना, मार्केट सब कुछ कैलकुलेट करता है। तो अगर कोई प्लेन रीडिंग कर रहा होगा तो बोलेगा 2200 करोड़ से 27,000 क ट्वेंट हाँ, 22,000 करोड़ से 27,000 करोड़ का क्वार्टरली रिजल्ट आया, बहुत बम्पर रिजल्ट है, 20% इंक्रीज़ इन प्रॉफिट एंड ऑल दैट। बट उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आपके नेगेटिव इन्वेंट्री वैल्यू का भी है, जो कि इंडिकेशन है कि ये इन्वेंट्री अभी आपने एक्सपेंसेस में फैक्टर नहीं किया है, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर्स में जाएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी जितनी दिखाई दे रही है, उतनी एक्चुअल में नहीं है, ठीक है? अब ये देखना पड़ता है कोई भी स्टॉक का रिजल्ट के बाद कि वो स्टॉक का स्टॉक के पहले, रिजल्ट आने के पहले उस स्टॉक का प्राइस परफॉर्मेंस कैसा था। देखिए, अब प्राइस परफॉर्मेंस वाइज़ अगर आप देखोगे ना, तो आपको ये एक चीज़ समझ में आएगा कि रिलायंस बहुत ज़्यादा ऊपर भागा भी नहीं था, राइट? कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक या कोटक बैंक, रिलायंस के नीचे से बहुत ज़्यादा ऊपर भागा था? नहीं भागा था। यानी कि प्राइस पे इसका ऑलरेडी फैक्टर नहीं किया हुआ है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। प्राइस भी मान के चल रहा है कि रिजल्ट सो-सो आ सकते हैं, जो चीज़ यहाँ पे हुई है। एडिशनली अब चूँकि हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ़ हमें उसका पेट्रोलियम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा डिसीज़न गलत हो सकता है। इनका और भी कंपोनेंट है, तो हम सेगमेंट वाइज़ भी देख लेते हैं। अब देखिए, ऑयल टू केमिकल में इनका बिज़नेस ग्रो हुआ है, ऑयल टू गैस में भी ग्रो हो रहा है। रिटेल में इनका बिज़नेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, कंसर्न का बात है। डिजिटल सर्विसेज़ जिसमें जियो वगैरह आता है, उसमें भी ग्रोथ नहीं हुआ है मार्च क्वार्टर से बहुत ज़्यादा। यानी कि 2 बिज़नेसेस जिन पे ये बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे हैं, रिटेल एंड आपका जियो, उसमें क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ नहीं हो रहा है एंड ये इस बिज़नेस में सीज़नल इम्पैक्ट नहीं होता है, तो उसके कारण थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? एडिशनली अगर आप देखोगे तो इसके अगर रिज़ल्ट्स वाइज़ देखेंगे, तो देखिए, रिज़ल्ट वाइज़ अगर आप देखोगे तो रिटेल में थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के आया है, डिजिटल सर्विसेज़ मतलब जियो वगैरह में भी थोड़ा-सा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के आया है, तो रिज़ल्ट्स में मार्जिन इम्प्रूव हो रहे हैं। रिजल्ट्स में अगर आप नोटिस करोगे,
तो डिजिटल सर्विसेज में मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे है, रिटेल में थोड़ा सा मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है। तो रिटेल में और डिजिटल सर्विसेज में मतलब जियो वगैरह में इन्होंने मार्जिन मेंटेन कर लिए हैं, एबिटा भी मेंटेन ऑलमोस्ट कर लिया है, एबिटा में थोड़ा इंप्रूवमेंट ही है। तो रिजल्ट वाइज इनको दिक्कत नहीं आई है, इनको दिक्कत आई है सेल्स वाइज। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सेल्स नहीं बढ़ के आए हैं, दो मेजर सेक्टर जिस पे ये बैंक कर रहे थे। तो मार्केट क्या इसको पॉजिटिवली लेगा वो तो मार्केट खुद बताएगा, बट मार्केट ने रिजल्ट्स के पहले भी इस पे बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं दिया है। एंड जैसा रिजल्ट आया है हो सकता है इसके बाद थोड़ा सा और पेन देखने को मिल जाए, हो सकता है मार्केट कल रिएक्शन ना दे, मंडे को रिएक्शन ना दे, बट मार्केट इन ए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम थोड़ा सा रिएक्शन देगा जरूर इस रिजल्ट के ऊपर। अब आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक जैसा आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में देखने को मिला, सिमिलर चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, रैदर आपका टोटल इनकम आपका रैदर गिर के ही आया है। एंड ये जो 412 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है ये बेसिकली ये सारे ही बैंक्स में हो रहा है, ये बेसिकली बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण हुआ है। तो बॉन्ड यील्ड जैसे जैसे स्पाइक कर रहे हैं, इनका अदर इनकम वाला कंपोनेंट जो है जो ट्रेजरी इनकम से आता है वो इनका रिड्यूस हो रहा है। एंड वो रिडक्शन के कारण ही टोटल इनका इनकम कम हो जा रहा है, उसके कारण क्या प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन आ रहा है। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मार्केट जानता है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है उसको नेक्स्ट 1-1.5 साल में जो फैक्टर करना है वो ऑलमोस्ट करने वाला है। तो अब और 1-2 रेट हाइक्स मार्केट फैक्टर करके चल रहा है, उससे ज़्यादा रेट हाइक अगर होते हैं तो ये नेगेटिविटी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है और बढ़ते जाएगी। तो इनको ये जो आपको दिखाई दे रहा है टोटल इनकम का डिक्लाइन, ये हो सकता है कमिंग क्वार्टर में और बढ़ जाए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो इनका नेट इनकम डिक्लाइन किया है, एम्प्लॉय कॉस्ट तो बढ़ेगा ही, वो तो ऑब्वियस बात है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ना है। प्रॉफिट कम होके आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखो या लास्ट ईयर से भी देखो। एंड अगर आपका फाइनल प्रॉफिट भी आप देखते हो तो फाइनल प्रॉफिट भी आपके लास्ट क्वार्टर से कम होके आया है, तो ये काफी डिक्लाइन माना जाएगा। रिजल्ट्स कोटक महिंद्रा बैंक के भी बहुत अच्छे लाइंस में नहीं है, तो रिजल्ट्स यहाँ पे भी डिक्लाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्टॉक रनअप दिया था, थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने को मिल सकता है। अब ये 1 दिन में मिलेगा, 2 दिन में मिलेगा, ये ओवर ए वीक मिलेगा, ये देखना है। तो अभी तक हमने 2 रिजल्ट एनालिसिस किए, दोनों के दोनों रिजल्ट में दिक्कत दिखाई दे रही है। बैंकिंग में एक मेजर फैक्टर ये है कि और कितना रेट हाइक होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर और ज़्यादा रेट हाइक नहीं होना है तो मार्केट यहीं पे सोचेगा कि अब नेगेटिविटी रुक सकती है, तो बहुत ज़्यादा करेक्ट ये ना हो, थोड़ा सा करेक्शन ये दे सकते हैं। अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक में कहानी इसमें भी बहुत अलग नहीं है। लास्ट क्वार्टर से आपके कम होके आया है मेजरली बिकॉज ऑफ अदर इनकम, 17,834 करोड़ से 13,000 करोड़ के आसपास आया है। ये बेसिकली क्या है, लॉस इन ट्रेजरी यील्ड्स होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड यील्ड स्पाइक किए हैं तो सेम बॉन्ड्स के लिए इनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, उसके कारण क्या होता है इनकम थोड़ा सा डिक्लाइन करता है। एंड वो डिक्लाइन जब करता है उसके कारण उनका अदर इनकम कंपोनेंट नेट इंटरेस्ट इनकम से कम हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है टोटल इनकम उनका कम हो जाएगा। एंड अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो गया है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ के आया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों बढ़ के आएगा? बिकॉज अब आपके जो भी आप मार्केट से बोरो करोगे वो थोड़ा हाई रेट पे आपको बोरो करना पड़ेगा, एंड कॉस्ट आप कितना पास ऑन कर पाओगे, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे। कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक इसका बेटर है। क्यों? क्योंकि इसका कॉर्पोरेट फेसिंग ज़्यादा है। तो एसबीआई का बात करेंगे अगर आप या आईसीआईसीआई की बात करेंगे, इनका कॉर्पोरेट फेसिंग चूंकि ज़्यादा है तो वो लोन का इंटरेस्ट रेट ये पास ऑन कर पाते हैं, इसीलिए इनमें उतना डेंट नहीं जितना आपको कोटक में दिखाई दिया था और एचडीएफसी में दिखाई दिया था। सिमिलरली प्रॉफिटेबिलिटी भी इन्होंने ऑलमोस्ट मेंटेन करी है, मतलब समझ लीजिए 2% 2.5% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है। एंड ईयर ऑन ईयर देख के कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर का जो जून क्वार्टर था उसमें कोविड का इम्पैक्ट था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इनका वो चीज़ नहीं आया है, दिक्कत मेंटेन इन्होंने कर लिया है। तो कम और ये चीज़ का ही रिफ्लेक्शन आपके स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा था, स्टॉक प्राइस कितना फास्ट मूव कर रहा था, राइट। अब चूंकि वो 800 पे है, यहाँ से फ्रेश रैली थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मार्केट है, मेरे और आपके बोलने से नहीं चलता है, तो मैं तीनों स्टॉक्स के लिए मेन लेवल्स बता देता हूँ। रिलायंस में 2480 नीचे, 2520 ऊपर, ये रेंज पकड़ के रखना है अपने को, ये रेंज के बाहर इसको टूटने दीजिए। इस रेंज के बीच में रहता है कोई दिक्कत नहीं है, रेंज के बाहर टूटेगा तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका अगर आप नोटिस करोगे जो नेक्स्ट 2 स्टॉक हो गए आपके कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक 1800 के नीचे आएगा, वीक रहेगा।
आईसीआईसीआई बैंक 795 के नीचे आएगा तो वीक रहेगा, 795 के ऊपर है तो पॉजिटिविटी है, कंटिन्यू रहने दीजिए। सेम चीज़ कोटक बैंक 1800 के नीचे आएगा तो वीक रहेगा, इसमें 795। ये तीनों लेवल्स तीनों बैंक में तीनों स्टॉक्स में ध्यान रखिए एंड उसी बेसिस पे अपना डिसीजन को लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।